दोपहर का समय था। सूरज अपने चरम पर था, लेकिन मलक्का की सेंट पॉल पहाड़ी पर एक अजीब सी ठंडक फैली थी। उस पहाड़ी पर बने पुराने डच चर्च के सामने खड़ा एलन एक पुरातत्वविद था जो इतिहास को जीवंत करने में विश्वास रखता था। लेकिन इस बार इतिहास ने खुद को उसके सामने जिंदा कर लिया। एलन को वहां सिर्फ खंडर दिखने चाहिए थे, लेकिन उसकी आंखें कुछ और देख रही थी। एक परछाई जो दीवार से निकलकर हवा में खुल गई। मलक्का मलेशिया का सबसे पुराना बंदरगाह शहर है। पुर्तगालियों ने 1511 में इसे जीता, फिर डच ने कब्जा किया और अंत में ब्रिटिशों ने। हर दौर ने यहाँ खून बहाया, जुल्म किए और सैकड़ों मासूमों की लाशें जमीन में दफन कर दी। लेकिन इतिहास के पन्नों में ये सिर्फ आंकड़े हैं। असली कहानी तो उन आत्माओं की है जो मरने के बाद भी चैन से सो नहीं पाई। और इन्हीं आत्माओं की स्याही से लिखा गया है मलक्का की सेंट पॉल हिल का काला इतिहास। कहते हैं जब डच लोगों ने इस पहाड़ी को अपने कब्जे में लिया तो उन्होंने चर्च के नीचे सुरंग बनवाई। उन सुरंगों में गुलामों को कैद किया गया, जिन्हें बाद में जिंदा दफना दिया गया। कुछ को चर्च की दीवारों में चुनवा दिया गया ताकि उनकी चीखें किसी को न सुनाई दे। लेकिन वो चीखें आज भी गूंजती हैं। दीवारें अब भी नम हैं, मानो किसी ने अभी अभी रोते हुए उसे छुआ हो। एलन को उस पहाड़ी के नीचे एक सुरंग का नक्शा मिला था। उसके अनुसार चर्च के तहखाने में एक गुप्त द्वार था जो अब बंद किया जा चुका था। स्थानीय लोगों ने उसे चेताया, उस दरवाजे को खोलने की कोशिश मत करना, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन इतिहास की भूख ने एलन की सोचने की शक्ति को निगल लिया था। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, एलन अकेले चर्च पहुंचा, हाथ में टॉर्च, पीठ पर बैग और दिल में बस एक जिज्ञासा कि क्या वो सब सच है। जैसे ही उसने उस पुराने पत्थर के दरवाजे को हटाया, एक सड़ी हुई हवा की लहर बाहर निकली। उसकी सांसें रुकने लगी, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। टॉर्च की रोशनी उस सुरंग की दीवारों पर पड़ी और हर दीवार पर उसे खून के छींटे दिखने लगे। कहीं कहीं पर नाखूनों के निशान थे, मानो किसी ने आखिरी बार छूटने की कोशिश की हो। सुरंग के अंदर कदम रखते ही हर आहट उसके कानों में गूंजने लगी। वो लगभग 100 मीटर भीतर चला गया था जब टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरा घना था, स्याह इतना कि अपनी उंगलियां भी ना दिखें। और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, ठंडा, गीला, कांपता हुआ हाथ। वो पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ न दिखा। तभी उसके कानों में फुसफुसाहट हुई कि तू वापस क्यों आया। एलन घबराकर पीछे भागा, लेकिन रास्ता बदला हुआ था। जहां सीधा रास्ता था, अब दीवार थी। जहां से वो आया था वहां कोई दरवाजा नहीं था। सुरंग अब खुद को बदल चुकी थी, मानो वो अंदर आने वाले को बाहर जाने की इजाजत नहीं देती। तभी वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर खून की बूंदें टपकने लगी। ऊपर देखा तो कोई था जो उल्टा लटक कर उसे देख रहा था। चेहरा जला हुआ, आंखें गायब, मुंह से सिर्फ चीख निकल रही थी। एलन ने आंखें बंद कर ली और बेहोश हो गया। सुबह पुलिस को खबर मिली कि चर्च के पास कोई चीख सुनाई दी थी। जब अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्हें चर्च की दीवार के पास एक इंसान की लाश मिली। वो एलन था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा डर से इतना विकृत हो चुका था कि पहचानना मुश्किल था। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा, हार्ट फेलियर ड्यू टू फियर। लेकिन जो बात कभी दर्ज नहीं हुई वो ये थी कि उसकी उंगलियों के नाखून पूरी तरह उखड़ चुके थे, मानो उसने किसी बंद जगह से निकलने की बहुत कोशिश की हो। एलन के बाद कई और लोग उस सुरंग तक पहुंचे। कुछ वापस नहीं लौटे, कुछ पागल हो गए और कुछ के शरीर वैसे ही मिले जैसे एलन का, डर से मरे हुए। लेकिन इस पहाड़ी की आत्माएं अब शांत नहीं थीं। चर्च की दीवारों में अक्सर आकृतियां दिखने लगी। रात में कोई पहाड़ी पर खड़ा दिखता और अचानक गायब हो जाता। जो लोग हिम्मत कर वहां रात बिताते, वे सुबह तक या तो बोलना भूल जाते या हंसते रहते बिना वजह। एक पागलपन जो अंदर घुसकर आत्मा को निगल जाता है। स्थानीय लोग आज भी उस जगह से दूर रहते हैं। कुछ पुराने मलाय समुदाय के लोग मानते हैं कि सेंट पॉल हिल पर एक श्राप है।
डचों द्वारा मारे गए मासूमों की आत्माएं वहां कैद हैं और वे हर उस इंसान को सजा देती हैं जो उस जमीन की तह तक जाने की कोशिश करता है। एक बार एक फिल्म क्रू ने वहां शूटिंग की। उन्होंने एक डरावनी फिल्म बनानी चाहिए थी। कैमरा ऑन होते ही लाइटें फटने लगी। एक्टर ने खुद को जख्मी कर लिया और साउंड रिकॉर्डिंग में एक औरत की चीख रिकॉर्ड हुई जो वहां मौजूद नहीं थी। उस फिल्म को कभी रिलीज नहीं किया गया। कहा जाता है कि उस टीम के एक सदस्य ने बाद में आत्महत्या कर ली। मलक्का की सेंट पॉल हिल अब भी वहां खड़ी है, खामोश लेकिन जिंदा। हर पत्थर, हर दीवार, हर सुरंग आज भी सांस लेती है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं, ये एक जिंदा मकबरा है जहां मृत आत्माएं चैन से सो नहीं पाई। जो लोग इतिहास को जानने आए थे वे खुद इतिहास बन गए। और सबसे डरावनी बात, एलन की डायरी आज भी मलेशिया के म्यूजियम में रखी है, खुली हुई उसी पन्ने पर जिसमें लिखा है, मैंने उनकी आंखों में देखा था और वो इंसानी नहीं थी,